अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल को जो कि 35 अरब डॉलर्स की लागत से बनाने की मंजूरी दी गई है। ये टर्मिनल सालाना 26 करोड़ मुसाफिरों को कैटर करेगा, यानी इस वक्त जितनी पाकिस्तान की कुल आबादी है इससे ज़्यादा मुसाफिर ये एयरपोर्ट हैंडल करेगा। और ये एयरपोर्ट होगा दुबई का अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मजीद एक्सपैंड किया जाना है 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से। पाकिस्तानी रुपयों में 9,500 अरब रुपए से ज़्यादा रकम बनती है। ये वो रकम है जो इस साल पाकिस्तान के तमाम शहरियों से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यानी हमारी हुकूमत जितने पैसे 24 करोड़ आवाम से टैक्स की मद में कलेक्ट करेगी, उतने पैसे दुबई सिर्फ नए एयरपोर्ट के टर्मिनल पे खर्च करने जा रहा है। क्यों? उन्हें पता है कि मुस्तकबिल टूरिज्म का है और उसे टारगेट करने के लिए वो नित नए जतन कर रहे हैं। अभी जो उनके पास कैपेसिटी है मुसाफिरों को हैंडल करने की, वो तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख है। उसमें 5 गुना का इजाफा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। दुबई के जनूब में ना सिर्फ ये एयरपोर्ट बसाया जाना है, बल्कि इस इर्द गिर्द 10 लाख लोगों के लिए रहाइशें भी अरेंज करनी हैं और ये एयर ट्रांसपोर्ट का हब बनाया जाएगा। इसके साथ साथ इस एयरपोर्ट पर 5 रनवेज होंगे जिन्हें एक वक्त में एक साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारे यहाँ तो एक रनवे होता है और एक उसके साथ हम लोगों ने स्टेपनी रनवे रखा होता है। यहाँ पर 5 रनवेज ऐसे होंगे जिनके ऊपर एक ही टाइम पर लैंडिंग और टेकिंग ऑफ किया जा सकेगा। पैरेलल रनवे इनको कहते हैं। फिर 400 के करीब एयरक्राफ्ट गेट होंगे। एक टाइम पे 400 जहाज जो हैं वो वहाँ पर लग सकेंगे। इसकी वजह क्या है कि दुबई जैसा शहर जिसकी आबादी सिर्फ 34 लाख है, वहाँ पर पिछले साल 8 करोड़ 70 लाख मुसाफिर आए और उनमें से 1 करोड़ 70 लाख मुसाफिर ऐसे थे जिन्होंने एक रात से ज़्यादा वहाँ पर स्टे किया है। कुछ मुसाफिर तो ऐसे होते हैं जो ट्रांजिट के लिए आते हैं। मतलब पाकिस्तान से किसी ने अब जाना है इंग्लैंड, तो यहाँ से एमिरेट्स की फ़्लाइट में चला गया दुबई, वहाँ से 4, 6, 8 घंटे की ट्रांजिट फ़्लाइट लेकर वो चला गया आगे यूके और यूरोप जहाँ जाना था। लेकिन ऐसे मुसाफिर जो वहाँ पर बाकायदा विजिट के लिए आए, रात रुके या वहाँ काम करते थे, उनकी तादादी 1 करोड़ 70 लाख से ज़ायद थी। तो ये हर रोज़ बढ़ रहे हैं। हर आने वाले साल में इनमें इजाफा हो रहा है, जबकि पिछले एक साल के दौरान तो 20% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब ये जो नया एयरपोर्ट का टर्मिनल बनेगा, 10 सालों के अंदर इसका फेज़ 1 मुकम्मल होगा। 15 करोड़ मुसाफिर वो टैकल किया करेगा। इसके बाद जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया जाएगा। तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस और मुसाफिर इस अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। एमिरेट्स जो उनका अपना एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एमिरेट्स एयरलाइन, जिसके 260 जहाज़ हैं और वो 4 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया करती है, वो भी इसी एयरपोर्ट पर जाएगी। और फिर उनका जो इकनॉमिकल वर्जन है एयरक्राफ्ट का, फ्लाई दुबई के नाम से 86 एयरक्राफ्ट उनके भी हैं। यानी कि हमारे PIA से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट तो उनकी सस्ती एयरलाइन के हो गए। वो 1 करोड़ 38 लाख मुसाफिरों को कैटर कर रही है। अब दुबई के एयरपोर्ट्स दुनिया की 262 डेस्टिनेशंस के साथ अटैच है, यानी कि दुनिया के 262 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दुबई के साथ अटैच हैं। इसके साथ साथ दुनिया के 104 ममालिक से दुबई में फ़्लाइट्स आती और जाती हैं। और अगर एयरलाइंस की बात करें, दुनिया की 102 एयरलाइंस दुबई आती और जाती हैं। दूसरी तरफ हम हैं एक 24 करोड़ का मुल्क, जिसकी टोटल एयर ट्रैफिक जो है मुसाफिरों की वो 2 करोड़ सालाना है। यानी हमारे पाकिस्तान में 2 करोड़ से कुछ कम ज़्यादा लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं और इसमें से भी 70 लाख लोग वो हैं जो डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं, इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची, जो मेजर रूट्स हैं। तो कैसी बात है कि 24 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ मुसाफिर हैं, हवाई मुसाफिर। दूसरी तरफ 34 लाख के मुल्क के अंदर 8 करोड़ 70 लाख मुसाफिर हैं। क्यों? उन्होंने ख़ुद को टूरिज़्म के हब के तौर पर डेवलप किया है। हालांकि ना उनके पास कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं एज सच,
ना उनके पास कोई पिक्टोरियस साइट्स हैं, कोई वैलीज हैं, कोई इस तरह की खूबसूरत मुकामात हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल है। लेकिन उस आर्टिफिशियल के होते हुए उन्होंने लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐसी दे दी है कि आप रात के 3 बजे हाथ के अंदर 5 करोड़ दरहम लेके भी सड़क पे घूम रहे हो तो आपसे कोई छीनेगा नहीं। फिर वहां पर पीस ऑफ माइंड है। तो ये चीजें जब तक कोई मुल्क अपने यहां नहीं लाएगा, उस मुल्क में सियाहत कैसे आ सकती है। हमारे जैसे मुल्क जिनके पास 7-8 हज़ार साल की तारीख है, बहुत हद तक प्रिजर्व है, खूबसूरत वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, दर्रे हैं, आबशारें हैं, सहरा है, न जाने क्या कुछ है। हमारे पास मुसाफिर, हमारे पास सयाह आने को राज़ी नहीं, और हमारे 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ आने पर राज़ी नहीं। वो सिर्फ यहाँ पर मजबूरी में आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं या इस तरह के कुछ फंक्शंस में। वरना अगर उनकी ये मजबूरियाँ ना हों तो वो शायद पाकिस्तान आना पसंद ना करें, जितना हम उनको एयरपोर्ट से लेकर रोज़मर्रा ज़िंदगी में तंग करते हैं। ये वो हकीकत है जिसका इदराक ना हुकूमत पाकिस्तान को है, ना हमें मिन हैसल कौम है। तो हम 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानियों के साथ अगर 1 करोड़ 20 लाख उनके दोस्त लाने में भी कामयाब हो जाएं तो 2.5 करोड़ लोग तो हम यही दुनिया भर से अपनी PR के जरिए ला सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग खुद अपने मुल्क से मुतमईन नहीं हैं, जो हालात हैं, तो हम अपने दोस्तों को, इंटरनेशनल दोस्तों को, वहाँ कोलीग्स को किस तरह पाकिस्तान लाने में कन्विंस करेंगे, यही हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो इस तरह के एपिसोड का मकसद आप तक बताना, पहुँचाना ये होता है कि दुनिया क्या सोच रही है, और हम आज भी आटे की कीमत पर लड़ रहे हैं। हम आज भी इस शोर में फंसे हुए हैं कि हमारे दुकानदारों को टैक्स नेट में रजिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगर इलेक्शंस होंगे तो फॉर्म 45 वाले को हुकूमत बनाने की इजाज़त होगी या फॉर्म 47 को। जिन मुल्कों ने इन तमाम चीज़ों को कवर किया है उनके पास अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। पूरे पूरे मुल्क के बजट जितनी इन्वेस्टमेंट लगाकर वो एक एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दें कि वो इस मुल्क के बारे में सोचें, वो इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, और इस मुल्क के आने वाली नस्लों को कुछ बेहतर मुस्तकबिल देकर जाएं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।